तो ये जो ऑनर किलिंग वाला केस था, उसमें जो लड़की थी उसकी माँ का बयान आया, जब वो आप बयान सुन। कने तुम करे ईद के खना करे बंदा तन कुसूर के गिरफ्तार करे नुस्ता खना सरदार नन कुसूर से कि गिरफ्तार करे नुस्ता करे दा फैसले ने सरदार न बलोची करे रस्म करे। जब उधर के लोगों का ये हाल है तो कोई भी बैठकर जिरगा में किसी भी तरह से फैसला तो ले सकता है। और हैरान की इस बात की भी है कि हमारे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इस कत्ल को सही कह रहे थे। बेसिकली ज़्यादातर ये जो लोग हैं जो इस तरह के कमेंट्स कर रहे हैं, ये उसी एरिया के लोग हैं और उनको ये चीज़ बड़ी नॉर्मल लगती है। उनको ऐसा लगता है कि इट्स प्रीटी मच नॉर्मल कि अगर कोई इंसान गलती करता हुआ पकड़ा गया है तो जिरगे का कोई एक सरदार जो है वो उसको इस तरीके से टांग देता है और वो फिर बाकियों के लिए लेसन बन जाता है और इस तरीके से माशरे में दोबारा कभी कोई ऐसी गलती नहीं करेगा। जबकि आप चाहे किसी तरह का भी रूल बना लो, इंसान गलती का पुतला है और चाहे जितनी मर्ज़ी रिस्ट्रिक्शंस लगा लो, चाहे आप एक औरत को 7 पर्दों के अंदर रख लो और जिस तरह की मर्ज़ी हदीसें सुना लो, जब इंसान ने अंदर से ठीक नहीं होना ना तो उसने नहीं होना, और जब इंसान ने मिस्टेक करनी है तो उसने कर जानी है। तो इसीलिए ये अदालतें बनी थी, इसीलिए ये कानून बना था, इसीलिए डेमोक्रेसी बनी थी, ताकि किसी फ़र्द वाहिद के पास इतनी ताकत ना हो कि वो किसी की ज़िंदगी का डिसीजन ले सके या फिर किसी भी मुल्क के ऊपर काबिज़ हो जाए, ठीक है ना, या किसी एरिया के ऊपर। जैसे मान लो कि जो सरदार लोग हैं ये कहते हैं जी ये पूरा गांव हमारा है, उस गांव के हर छोटे बड़े फ़ैसले इनसे पूछ कर किए जाते हैं। फिर जब कोई इस तरह की मिस्टेक हो जाती है तो वो भी सामने लाया जाता है, अच्छा जी जिरगे में फ़ैसला होगा। देखें बात बड़ी सिंपल सी है कि वी टोटली अंडरस्टैंड कि जो चीटिंग होती है वो बियरेबल नहीं होती, दोनों मर्द के लिए भी औरत के लिए भी, दोनों के लिए ये इट्स अनबियरेबल थिंग, ठीक है। बट उसके बाद भी यू एब्सोल्युटली डोंट हैव राइट टू किल एनीवन, ठीक है। आपको बहुत गुस्सा है, आप उसको छोड़ दो। अगर उसने गलत डिसीजन लिया था आपके साथ चीट करके, उसको नज़र आ जाएगा, अगले 1-2 सालों में पता चल जाएगा। मेरे ख्याल से उसको मार के आपने अपने आप को सज़ा दी है। अगर आप सही मायनों में उसको सज़ा देना चाहते और आप ये चाहते कि उसका गलत डिसीजन था आपको छोड़कर 5 बच्चों के साथ किसी और के साथ मुंह काला करवाना, तो मेरे ख्याल से अगर वो वाकई मुंह काला करवाने गई थी तो 1-2 सालों के बाद जब उसने भी उसको छोड़ना था या धुतकारना था तो वहाँ पर फिर उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होनी थी और उसकी सारी ज़िंदगी ज़लालत में गुजरनी थी। वो कभी अपने माँ बाप से ना मिल पाती, वो कभी अपनी उस सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट ना करती उस तरह से, और ये ज़्यादा पेनफुल होता उसके लिए। लेकिन आपने तो उसको मार के कहानी ख़त्म कर दी ना, आपने तो सब कुछ अपने आप पे ले लिया। इसकी माँ का बयान सुनने के बाद बहुत सारे लोग ऐसे भी कह रहे थे कि हो सकता है इसकी माँ अंडर प्रेशर हो और उसने वहाँ का जो वो सरदार है, वो जो जिरगा में का फैसला जिसने किया था, उसके बंदों के प्रेशर में आके उसने ये बात कही हो, ये वीडियो बयान दिया हो। और तो और पुलिस ये भी कह रही थी कि इसके पेरेंट्स को भी पकड़ लेना चाहिए, उनको अरेस्ट करना चाहिए जो इस तरह से खुली आज़ादी दे रहे हैं कि कोई भी आए आके अपनी बेटी को या उस मर्द को मार कर चला जाए। पुलिस भी ये, बल्कि जो उलमा है, मुफ्ती अशरफी समथिंग लाइक दैट, इस तरह का कोई नाम है, जो हेड करते हैं बेसिकली जितना भी दीनी मदारस वगैरह हैं, उनकी तरफ से बाकायदा ये बयान आया है कि जो इसकी माँ का बयान है वो किसी भी तरह से शरई लिहाज से भी दुरुस्त नहीं है और कानून के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो भी अब इस बयान के बाद तो इसके पेरेंट्स को भी पकड़ना चाहिए और उनको भी सज़ा देनी चाहिए, क्योंकि वो भी एक मर्डर को सपोर्ट कर रहे हैं। वो भी आगे से ये कह रही है कि हाँ ठीक है ये बड़ा अच्छा हुआ या जो भी हुआ। देखें पहली वो तो साफ कहते हैं कि भाई ये हमारी रस्म है, हमारे यहाँ यूं ही होता है और ये आज से नहीं, ये कई बरसों से चला आ रहा है काम। देखें रस्म इस तरह की तो नहीं एक्सेप्टेबल हो सकती ना जहाँ पर किसी की जान ही चली जाए। बाकी इतनी रस्में हैं हमने बनाई हुई जो चलो फिर भी एक्सेप्टेबल होती है टू सम एक्सटेंट के नहीं यार ठीक है पुरानी रस्म और रवाज हैं चलते आ रहे हैं, लेकिन कोई भी ऐसी रस्म कभी भी किसी भी दौर में एक्सेप्टेबल नहीं हुई जहाँ पर किसी की जान चली जाए, ठीक है। तो पहली बात। दूसरी बात जो आप ये कह रही ना कि उसकी माँ को अंडर प्रेशर किया होगा, अंडर प्रेशर भी हो सकती है और इलिटरेसी भी हो सकती है, क्योंकि उस एरिया की जो फीमेल्स हैं उनके पास तो बेसिक नॉलेज भी नहीं होता। एक बेसिक जो राइट्स होते हैं किसी भी औरत के, वो तो एक तरफ उनके पास बेसिक नॉलेज भी नहीं होता, तो अपने राइट्स को पता होना वो तो बहुत दूर की बात है। कहीं पर किसी ने ऐसा कह दिया
कि नहीं नहीं ये तो तुम गुनाह कबीरा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तुमने तो गुनाह को सपोर्ट किया अगर तुमने ये कह दिया कि हाँ जी मेरी बेटी तो कसूरवार नहीं थी, उसका साथ जुल्म हुआ है, अगर तुमने ये बातें कर दी तो तुम्हें दोज़ख मिलेगी। मतलब इतना सब कुछ जब आप किसी के दिमाग में फीड करते हो और वो शख्स कम तालीम याफ्ता हो तो वो आपकी बात को आंखें बंद करके मान लेता है या मान लेती है। तो मुझे जहाँ तक लगता है इसकी माँ के साथ कुछ ऐसा सीन हुआ है, या तो वो बहुत भोली है या फिर वही आपकी वाली बात कि उसको अंडर प्रेशर किया गया। अच्छा, इसमें बहुत सारी चीज़ें लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि कुछ लोग तो ये कह रहे थे कि ये दोनों मैरिड नहीं थे पहले से, ठीक है, ये दोनों अब निकाह करने जा रहे थे या निकाह फाइट हो चुके थे। और कुछ लोग ऐसे भी कह रहे हैं जो ये कहते हैं, ख़ास तौर पर मीडिया भी यही कह रहा है कि ये लड़की भी, ये जो थी खातून, वो भी 4-5 बच्चों की माँ थी और वो जो मेल थे वो भी 4-5 बच्चों के थे। तो आपका इसमें क्या है, आपने कुछ इस तरह की न्यूज़ देखी है? न्यूज़ शुरू में तो यही वायरल हुई थी कि जी न्यूली मैरिड कपल को मार दिया। सबसे पहली जो न्यूज़ आई थी वो ये थी कि न्यूली मैरिड कपल था, और आपको पता है जैसे न्यूली मैरिड कपल को दावत के लिए बुलाया जाता है तो उसके लिए बुलाया घर वालों ने कि हमने आपको माफ़ कर दिया और फिर मार दिया। पहली बात ये फैली थी। दूसरी बात फिर ये फैली थी कि नहीं जी वो जना करते हुए पकड़े गए और वो जिस जगह पर पकड़े गए वहाँ से उनको बुलाकर और फिर मारा गया। तीसरी बात अब ये फैल रही है जो कि फिर बड़े बड़े मीडिया हाउस भी कह रहे हैं कि नहीं जी वो तो 5 बच्चों की माँ थी, ऑलरेडी शादीशुदा थी और वो अपने हस्बैंड से खुश नहीं थी और वो जिस शख्स के साथ पकड़ी गई है उसके साथ वो शादी करना चाहती थी। इन सारी बातों के अंदर अगर देखा जाए ना, चाहे केस कोई भी है, मर्डर जस्टिफाई नहीं होता, ठीक है। आप किसी ऐसी लेडी का भी मर्डर नहीं कर सकते जो सिर्फ काम ही गलत कर रही है या जो आम अल्फाज में कहूँ धंधा कर रही है, पैसे लेकर अपने साथ कुछ भी करवा रही है, तो आप उसका भी मर्डर नहीं कर सकते। यू हैव एब्सोल्युटली नो राइट, ठीक है। कोई दुनिया का जिरगा, किसी के पास ये पावर नहीं होनी चाहिए कि वो आपको कैरेक्टरलेस साबित करके फिर आपकी जान ले लें। इवन कि हमारी अदालत भी नहीं दे सकती, ठीक है ना। हम जिन कोर्ट्स की बात कर रहे हैं, जिन कोर्ट्स में अब ये सरदार जी धक्के खा रहे हैं, वो कोर्ट्स भी आप देखें कि एकदम से उस कोर्ट ने ऐसे नहीं कर दिया कि जब सरदार जी गए हैं नहीं जी इसने ये हुक्म दिया था इसको फांसी पे लगा दो, नहीं। पेशियाँ हो रही हैं, रिमांड मिल रहे हैं, जा रहा है, डिस्कशन हो रही हैं। ये है डेमोक्रेसी की ब्यूटी, ये है कि जब आप इंसानी लाइफ को एक वैल्यू देते हो। इस सरदार जी जिसने हुक्म दिया और जिसने मारा, उनको भी अभी तक फ़ौरन से टांग नहीं दिया हमारी ट्रेडिशनल अदालत ने, बल्कि वो फैक्ट्स एंड फिगर्स को देख रहे हैं कि अच्छा ऐसी क्या नौबत आन पड़ी, किस किस का प्रेशर हो सकता है, किस किस की कितनी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है और ख़ास तौर पे किस किस की कितनी सज़ा हो सकती है। तो ये जो इसकी माँ का बयान आया, अब अगर देखा जाए तो सज़ा की मुस्तहिक तो ये भी है क्योंकि इसकी बच्ची का कत्ल हुआ और ये कह रही है कि नहीं जो बहुत अच्छा हुआ, हमारा ट्रेडिशन था। तो मेरे ख्याल से कि कानून के कटहरे में सब एक जैसे हैं और इस सारे ग्रोह को जो भी इसमें शामिल था सबको सज़ा मिलनी चाहिए। अभी तो पता नहीं इन्होंने उस बंदे का क्या हाल किया होगा जिसने वीडियो वायरल की। अगर आप गौर करें 1 महीना पहले ये वाक़या हुआ था और वहाँ पर उसी में एक कोई लड़का ही होगा इनके सारे ग्रोह में जिसने ये वीडियो बना ली होगी। अब ये भी हो सकता है कि उसको ये चीज़ देखकर इतनी बुरी लगी हो, अपने ही बड़ों को ऐसे करते हुए देखकर, कि उसने सोचा हो कि मैं इसको किसी तरीके से वायरल कर दूं। बिल्कुल सही बात है। या ऐसा भी हो सकता है कि मैं आपको बताऊं, ये जब सरदार जी वगैरह ये जो इस तरह की पावर्स बन के बैठी होती ना, जब ये किसी के साथ छोटी मोटी भी ज्यादती करते ना किसी दूसरे मर्द के साथ, जैसे आपने खई ड्रामे में देखा, तो वो फिर बंदा या बंदी सही टाइम का वेट कर रही होती है कि अच्छा कभी ये भी जाल में शिकंजे में फंसेगा। अब जबकि इसको ऑर्डर था, जिसको मारा उसने वीडियो बना लिया, वो जो इनका ओपोनेंट का बंदा भी हो सकता है और वो इनका भी हो सकता है कि जिसके साथ इस सरदार जी ने पहले किसी डिसीजन में उसके साथ ज्यादती की। बिल्कुल ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो उसने जब ये वीडियो बनाई, उसने एक राइट टाइम का इंतज़ार किया। जब उसने देखा कि ये मर्डर सीन आजकल बड़े फैल रहे हैं, इमीडिएटली उसने जो है ये वीडियो वायरल कर दी। ठीक हो गया। लेकिन आपको क्या लगता है ये जो शहरबाज खान है, इसको कितनी सज़ा होगी या ये छोड़ दिया जाएगा? क्योंकि बहुत सारे लोग तो ये भी बात कर रहे हैं कि नहीं ये तो कुछ दिनों की पेशियाँ, उसके बाद इसको छोड़ दिया जाएगा। देखें, पहली बात तो ये है, मैं एक बात यहाँ पर कहूँगा, अगर शहरबाज को सज़ा होगी ना, तो टेक्निकली फिर उन तमाम सरदारों को होनी चाहिए जो जिरगे बना के बैठे हैं और जिनके फैसलों की वजह से कभी किसी की जान गई। एंड दैट्स गोइंग टू बी वेरी कॉम्प्लेक्स मैटर दैन, ठीक है ना। लोग उभर कर आएंगे, अच्छा जी आपने उसके साथ किया था तो हमारे सरदार ने उसको सज़ा दी, उसके सरदार ने, फिर तो ये सारी जिरगों से मामलात भी उठ के आ जाएंगे अदालत में
और ऑनेस्टली स्पीकिंग जिस तरह की हमारी अदालतें भी हैं माशाल्लाह से, उनके पास ऑलरेडी केसेस का इतना बर्डन है, मेरा नहीं ख्याल कि वो फर्दर केसेस को दावत देंगी, ठीक है। क्योंकि आपको शायद इस बात का पता नहीं है, पाकिस्तान में लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, जो बड़े बड़े शहर हैं हमारे, इनको निकाल कर आज भी पूरे पाकिस्तान में सिर्फ ये जिरगा सिस्टम ही चल रहा है। ये इसी तरह पंचायतें बैठती हैं, ये फैसले करते हैं और उसके बाद किसी के साथ कुछ हो जाता है। अब मतलब बहुत सारे एरियाज़ तो ऐसे भी हैं जहाँ पर पुलिस की एक्सेस ही नहीं है, खासतौर पे हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ को ले लो। खासकर नॉर्दर्न एरियाज़ में, वहाँ एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा होता है, फिर वहाँ पर गांव इस तरह के होते हैं, फिर वहाँ के जो लोग होते हैं वो अपने सरदारों पर, इस तरह के जो जिरगा के सरबराह होते हैं उन पर इतना ट्रस्ट करते हैं कि वो पुलिस में रिपोर्ट भी नहीं करवाते। और इसी वजह से तो उन एरियाज़ के अंदर दुश्मनी का सिस्टम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप जब विदाउट डेमोक्रेसी किसी की भी ज़िंदगी का फ़ैसला करते हो ना, तो फिर आपके बहुत लोगों के साथ आप ज़्यादती करते हो और फिर वो जिसके साथ ज़्यादती होती है वो सही टाइम का इंतज़ार करता है। तो ये वो रीज़न है। और अगर इस सरदार को सज़ा होती है तो फिर सज़ाएं तो फिर और भी बहुत सारे सरदारों को होनी चाहिए। और वैसे भी इस सारे मामले में 20 से 25 लोग मुलव्विस थे, जो वहाँ पर उस वीडियो में देखे जा रहे हैं। और कुछ नहीं तो वो मीडिया वाले लोग भी ये कह रहे हैं कि उधर 20 से 25 लोग थे और उन सबकी अलग अलग सजाएं ही हो सकती हैं। सबकी खैर ये अभी तक तो ये सारा सीन चल रहा है, उनकी कब्र कुशाई हुई है, उनके सैंपल्स लिए गए हैं। अब आगे देखते हैं कि आगे फर्दर और क्या रिपोर्ट्स मिलती हैं उधर से। जो सबकी सज़ा की आप बात करें ना, सबको सज़ा शायद एक लिमिटेड वे में मिले या कुछ लोगों को मिले। असल सज़ा का मुस्तहिक वो है जिसने ट्रिगर दबाया। टेक्निकली अगर इसमें सज़ाए मौत किसी को हो सकती ना तो सिर्फ उसको हो सकती, इवन के सरदार को भी नहीं हो सकती, क्योंकि सरदार ने हुक्म दिया, सरदार ने कत्ल नहीं किया। ये ऐसे ही है कि आप किसी को भी कह दो अच्छा यार तो उसको जान से मार दे, कोई भी किसी को कह सकता है ना अच्छा यार तो उसको जान से मार दे, लेकिन वो इंसान क्या उसको फिर जान से मारता है या नहीं मारता ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस केस के अंदर भी लेकिन ऐसी जगहों पे ये वाला प्रेशर भी तो होता है ना कि अच्छा उसने, सरदार ने मुझे ये हुक्म दिया था और अगर मैंने उसकी हुक्म तलाफी की तो वो मुझे भी तो मार सकता है। कुछ इस तरह की भी तो चीज़ें होती हैं जहाँ पर ये चीज़ है कि छोटी सी ठीक है गुनाह उन्होंने किया, उस पर उनको मार दिया गया जान से, वहाँ ये भी तो चीज़ चल सकती है। दैट्स वाई इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स केस कि अगर इस सरदार को सज़ा होती है, जो कि पाकिस्तान की सारी कम्युनिटी इस टाइम यही कह रही है कि हाँ इसने हुक्म दिया इसको सज़ा दें, बट फिर ये बहुत बड़ा पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा कि पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ इस तरह की जरिए बनते हैं, जहाँ जहाँ इस तरह की डिसीजन मेकिंग्स होती हैं, उस बंदे की क्या वर्थ है, क्या उसके पास ऐसी कोई पावर है कि जो डायरेक्टली स्टेट के साथ फाइट कर सकती है, या क्या पाकिस्तान की स्टेट के पास ऐसी कोई ताकत है कि वो पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ भी जरिए बन रहे हैं, जहाँ जहाँ भी ऐसे सरदार कोई भी फैसले कर रहे हैं उनके साथ फाइट कर सकती है। तो आई थिंक दैट इज़ द कोर thing to discuss in today's matter. बहरहाल this is the bold couple episode 73. I believe कि आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ समझा होगा कि हमारे यहाँ चल क्या रहा है और आपके सामने एक ब्रॉड पिक्चर आई होगी कि इस केस के अंदर टेक्निकली किस तरह के फ़ैसले लिए जा सकते हैं। इसके साथ में बहुत सारा ख्याल रखें।